जिस पेट्रोल पंप में उसके ऊपर वो पेट्रोल पंप में जो रखा गया था अल्बारिस कंपनी नाम से एक कंपनी है सऊदी में जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक बात है ये कि इंजीनियर महफूज साहब जो हमारे इस गांव के मेरा छोटा भाई इंजीनियर महफूज साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। जिस पेट्रोल पंप में उसके ऊपर वो पेट्रोल पंप में जो रखा गया था अल्बारिस कंपनी नाम से एक कंपनी है सऊदी में जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके तहत एक पेट्रोल पंप में जो इसका अरामको कंपनी का पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप में उसको रखा गया था। तो उस पेट्रोल पंप के ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों के ऊपर केस चला। मैंने पुलिस वाले को कहा कि भाई मुझे केस के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बॉडी चाहिए। आप जो भी रिजल्ट आएगा वो आदमी हॉस्पिटल का बिल पे कर देगा। तो पुलिस वालों ने फिर बात माना कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी उनका बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हॉस्पिटल का बिल तो सऊदी गवर्नमेंट समझेगी, जो केस जीतेगा जो हारेगा वो बिल पे करेगा। तो वहाँ से उठ करके हम लोग फिर सिविल एवियंस जो वहाँ का सिविल देखते हैं, मतलब कि जैसे होम मिनिस्ट्री कह सकते हैं आप उसको। तो सिविल क्लियरेंस फिर हमने लिया और सिविल क्लियरेंस के बाद सऊदी की तरफ से ये तय हो गया कि अब आपके बच्चे के ऊपर कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। मतलब आपका बच्चा न यहाँ पे किसी केस में फंसा हुआ है न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, हर तरह से वो पाक साफ हो गया। तो ये क्लियरेंस लगभग हमें मिला 18 या 19 तारीख को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ का 18 या 19 तारीख को मिला। और उसके बाद से हम लोग लगातार कोशिश किए कि कैसे जितना जल्दी हो सके यहाँ पे वो पहुँच जाए। तो उसके बाद प्रोसेस होता है कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री वो सऊदी कार्गो ऑफिस को एक लेटर लिखती है कि भाई हमें एक बॉडी शिफ्ट करना है इंडिया। और फिर सऊदी कार्गो ऑफिस इंडिया में दिल्ली जो उसका हेड ऑफिस है यहाँ पे ईमेल करती है कि हम एक बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आप इसको रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे। दिल्ली से संडे को लगभग 22 या 23 तारीख को, मेरे ख्याल से 22 तारीख को मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि मैंने मासूम का नंबर दे रखा था कि रिसीविंग वो करेगा, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था, किसी तरह से वो नंबर बंद रखा था। तो एक दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने उन लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, मैं बता देता हूँ कि आपको दिल्ली भेजना है या पटना भेजना है। तो उसके बाद मैंने फिर जिस कंपनी में नाजिस बाबू काम कर रहा था वहाँ पे कांटेक्ट किया कि भाई हमें तो बॉडी बागडोगरा या पटना चाहिए था, लेकिन आप दिल्ली भेज रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे टाइम दीजिए, कल हम ऑफिस जाएंगे, वहीं से आपका डायरेक्टली बात कराएंगे कि क्या बात है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो ही हम लोग यहाँ पे, मैंने भैया को फ़ोन किया, मिनाज भाई को, फूफा को मेरे फ़ोन किया, सबसे मैंने मिलाया कि क्या करना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम जो भी डिसीजन लोगे हम लोग सब सहमत हैं, जैसे भी जल्दी आ जाए। तो नेक्स्ट डे मुझे दिमाग में आया कि अगर पटना के लिए तो बहुत लेट होगा, हम दिल्ली के लिए ही बोलते हैं। लेकिन जो ही मैं ऑफिस में फ़ोन किया 10 बजे ऑलमोस्ट वहाँ के टाइम के हिसाब से, तब तक उन लोगों ने हमें एक लेटर ऑफ इंटेंट जिसको बोलते हैं वो पटना के लिए दे चुका था कि भाई हम जो है पटना ही भेजेंगे आपका। तो हम मजबूर हो गए, हमारी वो बात वहाँ पे मानी नहीं गई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 हफ्ता इंतज़ार किया, बॉडी पटना नहीं आई। मैंने दिल्ली कार्गो ऑफिस, सऊदी कार्गो ऑफिस बार बार फॉलोअप किया, पता लगा कि दिल्ली वाले पटना के लिए क्लियरेंस नहीं दे रहे। जी, दिल्ली वाले पटना के लिए क्लियरेंस नहीं दे रहे। तो फिर प्रेशर देने के लिए ही मेरे एक चचेरे भाई आज़ाद भाई, मेरे फूफा, मेरा एक दूल्हे भाई है वो, ये लोग सब मेरे पास गए कि जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, इसको फटाफट मंगवाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग खाइए पिए घर जाइए, क्योंकि ये मामला महीना दिन से लगभग लंबित होता जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। नेक्स्ट डे मैंने फॉलोअप किया फिर से ऑफिस में, काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप पटना कैंसिल कीजिए, मुझे दिल्ली ही दे दीजिए। वहाँ पे मेरा छोटा भाई डॉक्टर असलम है ऑलरेडी, और इंशाल्लाह दिल्ली से लाने में मुझे 24 घंटा भी नहीं लगेगा। तो फिर उन लोगों ने मेरी बात मानी और वो लोग इस पिछले मतलब के मंडे को, ये मंडे जो बीत गया, इस मंडे को मुझे दिल्ली के लिए क्लियरेंस दे दिया कि भाई आपकी बॉडी अब दिल्ली शिफ्ट होगी।
और अब आप दिल्ली कार्गो ऑफिस फॉलो कीजिए। फिर मैंने दिल्ली कार्गो ऑफिस फ़ोन लगाया। वहाँ पे एक नवीन भाई हैं, हमारे कॉलेज के टाइम से बाई चांस जान पहचान निकल गए वो। उन्होंने कहा महफूज भाई जो ही आपका आएगा हम 1 मिनट भी लेट नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा कि ये लेटर है जो मुझे मिला है ऑलरेडी, आप इस लेटर के ऊपर अप्रूवल ले सकते हैं, अगर इंडियन अथॉरिटी से तो ले लीजिए। तो फिर उन्होंने इंडियन अथॉरिटी से अप्रूवल लिया बगैर वहाँ के लेटर से। जब तक अप्रूवल ले रहा था तब तक वहाँ का लेटर भी उसके पास आ गया सऊदी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मंडे के बाद, आज फ्राइडे है, कल शाम में 6 बजे बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट डिलीवर हो चुकी थी। और लगभग इमिग्रेशन का 7 से 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, लेकिन नवीन भाई की मदद से ये हम लोग को सिर्फ 1 घंटे में, रात में आप लोग शायद यहाँ अच्छे भी थे, बैठे हुए देखे होंगे, 1 घंटे में उन्होंने हमें क्लियरेंस दिया पूरा। और फिर वहाँ से बॉडी पार्सल हुई, शिफ्ट हुई इसमें क्या कहते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाले ऑलमोस्ट जो है काफ़ी कोऑपरेटिव थे और उन्होंने उसी वक्त फिर दोबारा उसको ऊपर से पॉलीथीन पैकिंग वगैरह करके बॉडी जो है मॉर्निंग की सबसे पहली वाली फ़्लाइट जो इंडिगो की फ़्लाइट थी, जिसको हम लोग लगभग पिछले 15 दिन से ऑलरेडी बोल रखे थे कि भाई हमारी ये क्लास आएगी, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करके मॉर्निंग की पहली फ़्लाइट से बागडोरा भेज दिया। और आपको ये बता दूं कि बागडोरा एयरपोर्ट में भी सिर्फ 20 मिनट लिया उन्होंने हमें बॉडी देने। तो हर जगह से